हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सौरभ अकेडमी में। तो आज आपकी हरियाणा जीके की 5वीं क्लास, और 5वीं क्लास में आज पढ़ने वाले हैं हरियाणा में हड़प्पा सथल। तो जितने भी हड़प्पा सथल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये मैंने अपने क्लास नोट्स ही जो है से ही वीडियो बना रहे हैं। तो चलो मित्रों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हरियाणा में हड़प्पा सथल, ओनली हरियाणा के हड़प्पा सथलों की बात कर रहे हैं, भारत के हड़प्पा सथलों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लिखा है मीताथल। यदि मैं बात करूँ मीताथल की जो खोज है वो 1767-68 में की थी डॉक्टर सूरजभान ने। देखो, मीताथल की खोज कहाँ किसने करी थी? डॉक्टर सूरजभान ने। और खोज जो मीताथल जगह है वो कहाँ है? भिवानी में। अब देखो, वहाँ से मीताथल से जो जो सामान मिला है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लिख लेना इनको प्रॉपर तरीके से। क्या क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का भाला और तांबे की चूड़ियाँ और तांबे के भाले, ठीक है, तांबे का भाला, तांबे की चूड़ियाँ और हाथी दांत की पिन। हाथी दांत की पिन भी कहाँ से मिली है? ये भी मीताथल से मिली है। और 13 छल्ले। तो याद रखना है, तांबे का जितना भी सामान है लिखा हुआ है यहाँ पे, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का भाला और तांबे की चूड़ियाँ। और यदि बात करें तो हाथी दांत की पिन और 13 छल्ले, ये कहाँ से मिले? आपके मीताथल से। तो मीताथल की खोज किसने करी थी? डॉक्टर सूरजभान ने। ठीक है, सूरज कहाँ चमकता है? थल में ही चमकता है, इस प्रकार से याद रखना थोड़ा। और पिछली क्लास में आपने अवशेषों में पढ़ा हो तो वहाँ पे मैंने पढ़ा भी था कि कुषाण कालीन व गुप्त कालीन सिक्के भी कहाँ से मिले हैं? मीताथल से मिले हैं। और गुप्त काल में भी स्पेशल जो पढ़ाए थे वो समुद्रगुप्त के सिक्के पढ़ाए थे आपको। ठीक है जी, तो याद रखोगे इनको। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। बनावली। तो बनावली जगह कहाँ पड़ती है आपकी? ये पड़ती है फतेहाबाद ज़िले के अंदर। ठीक है, बनावली। और कौन सी नदी के किनारे है बनावली? ये है रंगोई नदी के किनारे। और रंगोई नदी किसका भाग है? वो सरस्वती नदी का ही भाग है। बात की जाए बनावली, तो बनावली की खोज किसने करी थी? RS विस्ट ने, रविंद्र सिंह विस्ट ने 1973-74 के अंदर। ठीक है, 1973-74 में। तो ये याद रखना है आपको, 1973 और 74 लिखा हुआ है, तो 74 भी लिख देता हूँ इसके साथ। अब यहाँ से मिला क्या क्या है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट ये पड़ता है कि मिला क्या क्या है। देखिए, यहाँ से मिले हैं अधजले जौ के अवशेष, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, मिट्टी की बैलगाड़ी, मिट्टी का हल, मिट्टी की मात्र देवी की मूर्ति एकमात्र, विचित्र पशु की अंकित मोहर और अग्नि देवी के साक्ष्य। ठीक है, अब देखो इनको याद कैसे करोगे आप? याद इस प्रकार से करना है। देखिए, देखो, खेत को जोतने के लिए क्या चाहिए हमें? जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिली है, तो खेतों को जोतने के लिए चाहिए हमें मिट्टी का हल। हल चाहिए भैया, क्या चाहिए? हल चाहिए। और हल को किसान कहाँ ले जाएगा? खेत पे ले जाएगा। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो आप, किसके द्वारा ले जा रहा है? बैलगाड़ी के द्वारा ले जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? हाँ जी, तो मिट्टी का हल मिला है, क्यों? खेत को जोतने के लिए मिट्टी का हल चाहिए। और हल को ले जाने के लिए हम किससे ले जा रहे हैं? बैलगाड़ी से ले जा रहे हैं। अब बैलगाड़ी अपने साथ क्या लेके जाएगी? उसके पहियों के निशान बनेंगे या नहीं बनेंगे मेरे भाई? तो बनेंगे, तो ये भी याद रखना है। तो क्या हुआ? बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी हैं। अब खेत को हमने क्या है भाई? जोता भी है। अब खेत को जोता भी है तो मेरे भाई जौ भी मिले हैं वहाँ से। क्या मिले हैं? जौ। अब गौर करिएगा, जौ मिले हैं। अब क्या हुआ? अग्नि देवी के साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं। मतलब कि वो जौ थे, उनको जला दिया गया, अग्नि देवी के साक्ष्य, इस प्रकार से। तो वो कैसे हो गए भाई? अधजले हुए हैं। कैसे हुए मेरे भाई? अधजले हुए हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे। और क्या है? देखो, मिट्टी है, तो मिट्टी की मात्र देवी की मूर्ति भी वहाँ से मिली है। भाई खेत में जब हम एंट्री करते हैं तो क्या है कि मेंढ से क्या है, माथे को लगाते हैं। ठीक है, उसको पूजते हैं भाई, क्योंकि हमारी मात्र देवी ही है। और क्या मिले हैं? विचित्र पशु की अंकित मोहर भी कहाँ से मिली है? बनावली से मिली है। तो इस प्रकार से याद करना है, एक एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कंबाइन जोड़ के। तो एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से रिपीट करके। देखिए, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। अब खेत जोतने के लिए क्या चाहिए? हल चाहिए। तो मिट्टी का हल भी कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। और भाई हल को हम किससे ले जा रहे हैं? बैलगाड़ी से ले जा रहे हैं। जब बैलगाड़ी से ले जा रहे हैं तो बैलगाड़ी के पहियों का क्या होगा? निशान भी बनेगा। अब भाई खेत को हमने जोता, तो जोतेंगे तो कुछ बोएंगे भी,
तो क्या बो दिया, जौ बो दिया। अब जौ बो दिया तो अग्नि देवी के साक्ष्य मिल गए। जब अग्नि देवी के साक्ष्य मिल गए तो जौ को क्या जाएगी, अग्नि देवी अधजला कर देगी। तो भाई ध्यान रखना है, अधजले जौ के अवशेष मिले हैं। अब हम खेत पे एंट्री हुए, हमारी जो है देवी के रूप में, भगवान के रूप में हम पूजते हैं ज़मीन को। तो क्या हुआ भाई, मिट्टी की मातृ देवी की हमें मूर्ति भी वहाँ से मिली है। और देखो विचित्र पशु अंकित मोहर भी कहाँ से मिली है, आपकी बनावली से मिली है। तो इस प्रकार से याद रखनी है आपको, याद रखोगे, कोई दिक्कत भाई? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। राखी गढ़ी। देखिए राखी गढ़ी के बारे में यदि मैं बात कर रहा हूँ तो हरियाणा में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो आपका वर्तमान में राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी किस जिले में पड़ता है, आपका हिसार में पड़ता है मेरे भाई। बात आए कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है दृश्यदती नदी के किनारे। देखो राइटिंग यदि समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना इन चीज़ों को ढंग से अपने नोट्स में। तो दृश्यदती नदी के किनारे है, और दृश्यदती नदी को ही चेटांग नदी भी कहा जाता है। अब देखो कुछ किताबों में साहिबी नदी भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है, साहिबी नदी, दृश्यदती नदी, चेटांग नदी एक ही नदी की बात चल रही है। ये कहाँ पे, ओनली हिस्ट्री के अंदर, ये बात ध्यान रखना है आपको। खोज किसने करी थी, तो ये खोज करी थी अमरेंद्र नाथ दत्त ने। किसने भाई, अमरेंद्र नाथ दत्त। अब देखो थोड़ा याद करवा दूंगा इनको मैं, क्या क्या सामान मिला है यहाँ से। ईंटों के अन्नागार मिले हैं। अब ईंटों के अन्नागार मिले हैं तो भाई सीधी सी बात है, जब अन्नागार मिले हैं तो गेहूं और चावल के साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि अन्नागार में रखा क्या जाता है भाई, अनाज ही रखा जाता है, तो गेहूं व चावल के साक्ष्य मिलेंगे। अब देखो अन्नागार मिला है, तो अन्नागार का मतलब कहने का अर्थ है भाई गृहस्थी जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे है। क्योंकि भाई अन्नागार रखा है तो वो किसके लिए भाई, भोजन, गृहस्थी जीवन के लिए, पेट पालन के लिए। तो भाई ध्यान रखना है, महिला व पुरुष दोनों की कब्र भी वहाँ से मिली है। कहाँ से, राखी गढ़ी से। आगे है प्रेमी युगल की कब्र, वो 4,500 साल पुरानी बताई गई है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा, यूनिवर्सिटी ने जब यहाँ पे खोज की थी। तो गौर करो मेरे भाई, थोड़ा सा याद करते हैं इनको। राखी गढ़ी, अब देखो यहाँ से राखी गढ़ी से ले लीजिए गढ़ी, गढ़ी पट्टी होडल हमारा गांव है खुद का ही, ठीक है, मेरा गांव है, तो वहीं से मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो नाथ लोग जो हैं, कुछ नाथ हैं हमारे भाई, कहाँ पे रहते हैं, गढ़ी में रहते हैं। देखो नाथ सपेरा बोलते हैं, ध्यान रखना है उनको। तो अमरेंद्र नाथ से आप याद रखोगे, कहाँ पड़ता है, हिसार में। पर देखो गढ़ी तो पड़ता है पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखनी है बात आपको। राखी गढ़ी की बात कर रहा हूँ तो हिसार में पड़ता है। और ध्यान रखना है हरियाणा में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। नदी ध्यान रखना है, दृश्यदती नदी, चेटांग नदी और साहिबी नदी। खोज किसने करी थी, अमरेंद्र नाथ दत्त ने करी थी। क्या क्या मिला है यहाँ से, ईंटों के अन्नागार मिले हैं। अब देख लेना, अन्नागार मिला है तो क्या क्या मिलेंगे भैया, गृहस्थी जीवन वाले लोग भी मिलेंगे। और क्या मिलेंगे भाई, अन्नागार मिल रहा है तो अनाज के साक्ष्य मिलेंगे। अनाज में किस किस के साक्ष्य मिल रहे हैं, गेहूं व चावल के साक्ष्य। और महिला व पुरुष दोनों की कब्र भी मिली है, या प्रेमी युगल की कब्र भी मिली है। कहाँ से, राखी गढ़ी से। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बालू, ये बालू जगह पड़ती है आपकी कैथल में, इम्पोर्टेंट है थोड़ी, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो खैर ये सारे ही हैं, जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा मत सोचना कि भाई कुछ ही इम्पोर्टेंट है, टोटल इम्पोर्टेंट है सारे। बालू जगह कहाँ पड़ती है आपकी, कैथल में। इसकी जो खोज हुई थी 1970 में की गई थी, और किसने करी थी, डॉक्टर सूरजभान ने करी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि भाई डॉक्टर सूरजभान ने किसकी खोज करी थी, बालू की। अब मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको कि मीताथल की खोज भी किसने करी थी, सूरजभान ने करी थी। देखो मीताथल, थल जमीन, और ज़मीन में क्या होती है, बालू होती है, तो ऐसे याद रखना आप, ठीक है। किसने करी थी, डॉक्टर सूरजभान ने खोज करी थी। अब यहाँ से मिला क्या क्या है बालू से मिला है लाल व स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन। लाल व स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं, बालू से। और एक इम्पोर्टेंट ये है कि क्या मिली है यहाँ से, लहसुन की फली मिली है, ठीक है। लहसुन की फली कहाँ से मिली है, बालू से मिली है। ओके मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कुनाल, अब देखिए कुनाल जो जगह है आपकी, ये पड़ती है आपकी फतेहाबाद ज़िले के अंदर। और फतेहाबाद ज़िले में भी कहाँ पड़ती है आपकी, रतिया गांव में, ठीक है। नदी ध्यान रखना है, कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है मेरे भाई। अब देखो ध्यान रखना है, हाकड़ा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, एक संस्कृति हुई है हाकड़ा संस्कृति, जो हड़प्पा सभ्यता से भी पहली थी, ठीक है, ध्यान रखना है। हाकड़ा यदि मैं बात करूँ तो घग्गर नदी को ही पाकिस्तान में जो नाम कहा जाता था वो हाकड़ा कहा जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कुनाल, अब
हाकड़ा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? कुनाल है, हरियाणा के अंदर। पर यदि मैं बात करूं हरियाणा में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। कंफ्यूज मत होना इन क्वेश्चनों में, याद रखना। कुनाल। खोज किसने करी है? जे.एस. खत्री और एम आचार्य ने। जे.एस. खत्री और एम आचार्य ने खोज करी है कुनाल की। क्या क्या सामान मिला है यहाँ से पढ़ लीजिए एक बार। 2 राजा के शाही मुकुट मिले हैं, ठीक है। वी आकार का बाण का अगला हिस्सा मिला है जो वी आकार का होता है। 6000 साल पुराने मनके मिले हैं यहाँ से। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं और सोने व चांदी के आभूषण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं मेरे भाई? कुनाल से। ठीक है जी, अब याद करते हैं थोड़ा इनको। तो कुनाल, कुनाल को देखिए आप, गौर करिए कैसा नाम लग रहा है, एक राजाशाही नाम लग रहा है। कैसा नाम लग रहा है मेरे भाई? राजाओं का सा नाम लग रहा है। तो इसी प्रकार से देखो खोज की किसने करी थी इसकी? खत्री साहब ने करी थी, जे.एस. खत्री, ठीक है, और एम आचार्य जी ने। अब देखो जितने भी राजाशाही काम है वो सारे के सारे कहाँ से मिले हैं? कुनाल से मिले हैं। तो मेरे भाई 2 राजाशाही, अब देखो राजा क्या पहनते हैं? मुकुट पहनते हैं। तो 2 राजाशाही मुकुट यहीं से मिले हैं। अब राजा साहब क्या चलाते थे? बाण चलाते थे। तो वी आकार का बाण का अगला हिस्सा भी कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है। अब देखो मनके, मनके भी राजा साहब ही पहनते होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो 6000 साल पुराने मनके भी कहाँ से मिले हैं? कुनाल से मिले हैं। और राजाओं के भी शौक भी होते थे, तो मछली पकड़ने के कांटे भी कहाँ से मिले हैं? कुनाल से मिले हैं। और सोने व चांदी के आभूषण, देखो सोना चांदी कितना महंगा है वर्तमान में। भाई राजा लोग ही पहनेंगे, जो ज़्यादा राजा होंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। भाई नॉर्मल हम और आप बार तो लोकल ही पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सोने से कम नहीं, खो जाए तो कोई गम नहीं, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम है। तो मेरे भाई ध्यान रखना है कुनाल। तो कुनाल से सोने व चांदी के आभूषण मिले। ये कहाँ से मिले हैं? आपके कुनाल से। और कुनाल जगह कहाँ पड़ती है? आपकी फतेहाबाद में। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। तो कुनाल है जो हाकड़ा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है और सरस्वती नदी के किनारे है। खोज जे.एस. खत्री और एम आचार्य ने करी थी। 2 राजा के शाही मुकुट मिले हैं। वी आकार का बाण का से अगला हिस्सा मिला है। 6000 साल पुराने मनके मिले हैं और मछली पकड़ने के कांटे और सोने व चांदी के आभूषण यहीं से मिले हैं। कहाँ से जी? कुनाल से। तो याद रखोगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। भिरडाना, देखो गौर करिएगा, भिरडाना, ये भिरडाना जगह पड़ती है आपकी कहाँ पे जी? फतेहाबाद जिले में। कहाँ पड़ती है भैया? फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ती है। खोज किसने करी थी इसकी? एल.एस. राव ने। ध्यान रखना है, खोजकर्ता कौन है? एल.एस. राव। ओके जी, 2003 के अंदर खोज की। इंपोर्टेंट क्या है यहाँ से? कुनाल से पहले सबसे प्राचीन हड़प्पा स्थल, सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल है ना, सबसे प्राचीन हड़प्पा स्थल खोजा गया है वो भिरडाना ही खोजा गया है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। क्या सामान क्या मिला है यहाँ से? इंपोर्टेंट देखो, इंपोर्टेंट तो बस यही क्वेश्चन है कि कुनाल से पहले या सबसे पहले जो प्राचीन हड़प्पा स्थल है वो कौन सा खोजा गया है, तो भिरडाना है मेरे भैया। इंपोर्टेंट ये है कौन से जिले में पड़ता है, ये इंपोर्टेंट है, फतेहाबाद में। और खोज किसने करी थी? एल.एस. राव जी ने। ओके जी, तो इसको भी याद कर लीजिए। क्या मिला है यहाँ से? मिट्टी के बर्तन पर नर्तकी का अंकन। एक मिट्टी का बर्तन है, मटका ही होता था मिट्टी का बर्तन, ध्यान रखना है आपको। उस पर नर्तकी का अंकन हुआ है। ये कहाँ से मिला है? भिरडाना से मिला है। ओके जी, क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। आगे एक साइट है आपकी भगवानपुर। ये भगवानपुर जगह पड़ती है आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पड़ती है मेरे भाई? कुरुक्षेत्र में। और इसकी खोज करी है श्री जगपति जोशी ने। देखो जगतपति जोशी, जगतपति जोशी भी भगवान का सही नाम है, जगत के पति, ठीक है, ध्यान रखना है। तो भगवानपुरा भी भगवान का ही नाम भाई। कहाँ पड़ता है? आपके कुरुक्षेत्र में पड़ता है मेरे भाई। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि सैंधव व आर्यों की बस्ती एक साथ होने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? भगवानपुरा से। देखो भगवान जी हैं, भगवान के पास तो भैया ध्यान रखना सुर भी जाएंगे और असुर भी जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। देवता भी मिलेंगे और राक्षस भी मिलेंगे। तो एक तरीके से थोड़ा वैसे मैं मत सोचना कि सैंधव वाले और आर्यों को आपको राक्षस और देवता बता रहे हो, नहीं जी। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई दो आपकी ग्रामीण और शहरी सभ्यता हैं, दोनों की दोनों आपकी भगवानपुरा से मिली है हमें। कहने का अर्थ मेरा ये है, समझ लेना आप सभी। बात करते हैं आगे, सामान क्या मिला है यहाँ से? कांच व तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। कहाँ से मिली हैं जी? भगवानपुरा से। कौन सी नदी के किनारे भगवानपुरा? सरस्वती नदी के किनारे। ओके जी, किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। ठीक भैया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ जी आगे एक जगह आती है आपकी गिरावड़। अब ये गिरावड़ कहाँ पड़ती है? आपकी रोहतक जिले में पड़ती है, महम के पास, ठीक है।
गिरावट। खुदाई किसने करी थी? एमडीयू के विद्यार्थी विवेक दांगी ने 2006 में। ठीक है जी, किसने करी थी? एमडीयू के विद्यार्थी विवेक दांगी ने 2006 के अंदर। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से? इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से मिला क्या है कि मिट्टी को पकाने की एक तो 2 भट्टियाँ मिली हैं और 5 बाई 5 के 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 5 मीटर गहरा, 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर लंबा मीटर की 41 खाइयाँ मिली हैं। ये कहाँ से मिली हैं? आपकी गिरावट से मिली है। इम्पोर्टेंट है वेरी, ध्यान रखना है थोड़ा सा। कितनी खाई मिली है? 41। तो इस प्रकार से याद रखना, ये खाई में क्या जाएंगे? हम गिर जाएंगे। तो कहाँ से मिली हैं? गिरावट से मिली हैं। ओके जी, याद रखोगे। नेक्स्ट आगे, दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है? दक्षखेड़ा। दक्षखेड़ा को बेटा फरमाना कहा जाता है और फरमाना कहाँ है आपका? रोहतक में। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से क्या मिला है? सेलखड़ी की 4 मोहरें मिली हैं और कब्रिस्तान मिला है। कहाँ से मिला है? दक्षखेड़ा या फरमाना से। ओके जी, आगे बात करते हैं सीसवाल। सीसवाल जगह आपके हिसार में पड़ती है। चिटांग नदी के किनारे काले पर सफ़ेद रंग से चित्रित मृदभांड मिले हैं यहाँ से। यह चित्रकारी मिली है आपकी कहाँ से? सीसवाल से जी। ओके बॉस, क्लियर है। आगे बढ़िए। दौलतपुर थानेसर। देखो दौलतपुर जगह कहाँ पड़ती है आपके? थानेसर में पड़ती है, कुरुक्षेत्र के अंदर। इम्पोर्टेंट क्या है कि शतरंज के बिसात के नमूने पर बसा नगर यही है आपका कौन सा जी? दौलतपुर। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब देखो ये कुछ वन लाइनर को टाइप में क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना आप। सिंधु लोगों की लिपि चित्र प्रधान थी। यदि मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि इसमें 400 वर्ण हैं, वो किसने कहा? हंटर ने। तो सिंधु लोगों की लिपि कैसी थी? चित्र प्रधान थी। आप भी जानते हो चित्रों के अनुसार ही पढ़ाया गया है, उसमें बताया जाता है। ठीक है जी, आगे। सीसवाल संस्कृति मुख्यतः निग्रो ऑस्ट्रोलायत जाति से संबंध रखती है। ऑस्ट्रोलायत जाति से संबंध रखती है, किसने कहा था? तो ये कहा था वीवाई गणकोवस्की ने। तो लिख लेना मेरे भैया कि सीसवाल संस्कृति मुख्यतः निग्रो ऑस्ट्रोलायत जाति से संबंध रखती है, ये कहा था वीवाई गणकोवस्की। ओके जी, क्लियर है। नेक्स्ट, गुरुग्राम फरीदाबाद में, एफबीडी का मतलब फरीदाबाद है, ठीक है, ध्यान रखना है। गुरुग्राम फरीदाबाद में मध्य पाषाण युगीन औजारों की खोज किसने की थी? वो करी थी भैया डॉक्टर दिलीप चक्रवर्ती ने और नैनजोत लाहिड़ी ने। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गुरुग्राम फरीदाबाद में, एफबीडी का मतलब फरीदाबाद में, मध्य पाषाण युगीन औजारों की खोज किसने करी थी? डॉक्टर दिलीप चक्रवर्ती और नैनजोत लाहिड़ी। ओके जी, आगे पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है हरियाणा का इतिहास। ये हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी श्री राम शर्मा जी ने। किसने लिखी थी मेरे भाई? श्री राम शर्मा जी ने। आगे बात करते हैं, गुरुग्राम, रोहतक और हिसार जिले का इतिहास मिला है। देखो एक पुस्तक में मिला है गुरुग्राम, रोहतक और हिसार जिले का इतिहास, वो मिला है तारीख़ झज्जर। तारीख़ झज्जर नाम की एक पुस्तक है, उसमें इतिहास मिलता है गुरुग्राम, रोहतक और हिसार जिले का। ओके जी, जो आपके रेवाड़ी का मिलता है आभीर कुलदीपिका। चलो आएगा शायद है, हाँ है जी। रेवाड़ी एक राज्य के रूप में ही था, एक जिले का इतिहास जो मिलता है वो मिलता है जी आभीर कुलदीपिका पुस्तक में। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी भाई मान सिंह के द्वारा।